हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये साड़ी को बनाने के लिए मटेरियल देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे कि किन किन चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत है, लेस हमें कैसे लगानी है, और जो ये आप जैकेट देख रहे हो इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो ये साड़ी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज इसमें मटेरियल देख लेते हैं और हाफ स्टिचिंग का पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल स्टिचिंग पार्ट और फुल फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ जो भी आप देख रहे हो सारा कुछ इसमें हमें ज़रूरत है। अगर आप एक साड़ी को बना के देखोगे, अगर आप इसका मटेरियल लाओगे तो आपको ये 2000 का ये मटेरियल ही मटेरियल पड़ेगा। उसके बाद जो सिलाई की मेहनत होती है वो अलग से रहेगी। ये आप जो लेस वगैरह देख रहे हो, यहाँ मैंने स्टोन लेस ये सब चीज़ ली है। ये सिर्फ मेरे यहाँ पे 1700 के ये लेस वगैरह ही आई हैं। देन इसके बाद ये फैब्रिक है हमारा, ये जिम्मी चू वाला फैब्रिक है, ये कॉस्टली होता है और इसमें भी फिर हमने वर्क वाला ब्लाउज के लिए फैब्रिक लिया है। ये प्लेन हमारी साड़ी का फैब्रिक है। तो पहले हम पूरा देख लेते हैं फैब्रिक और ये अपनी लेस वगैरह। इससे पहले देखो यहाँ मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। ये साड़ी हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। साड़ी पे सिंपल जो मैंने लेस ली है इस तरीके की मुझे नहीं मिली थी, तो यहाँ मैंने जो लेस ली है ये सितारे वाली ली है। यहाँ पे पेस्ट हो रहे हैं। ये किनारी है, इसका जो कट वर्क है इसको हम बाहर की साइड लटकाएंगे। इस तरीके से हम इसमें अपनी लेस को अटैच करेंगे। अब कितनी में करनी है, कैसे लेनी है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको अभी सिखाऊंगी। साड़ी में लेस हम कैसे लेते हैं। साड़ी में पूरी हमारी 8 से 9 मीटर लेस जाती है, तो ये मेरी पूरी 9 मीटर की लेस है, ये हमारी साड़ी में यूज होगी। इसके बाद देखिए ये वाली जो लेस आप देख रहे हो ये कट वर्क वाली, ये मुझे इस तरीके से स्टोन में नहीं मिली थी, तो मैंने सिंपल ये पैच वर्क वाली लेस ली है जो आप जैकेट पे यहाँ देख पा रहे हो इस तरीके से कट में। तो यहाँ मैं जैकेट पे किनारी किनारी ये लेस अटैच करूंगी। और जो इसमें आप मिरर वर्क देख रहे हो ये सारा कुछ हमें पेस्ट करना है अपनी ग्लू की हेल्प से। तो यहाँ मैंने स्क्वायर टाइप लिया है, ओवल शेप टाइप हमें नहीं मिले थे। अगर आपके एरिया में हो तो आप इसी तरीके के ले सकते हो। यहाँ लिए हैं, इनको हम 3 शेप बना के तब इनको पेस्ट करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पे स्लीव्स में देखोगे, स्लीव्स में भी यहाँ हमारे ये लटके हुए हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने सिंपल, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो स्लीव्स में मैंने लटकने के लिए ये वाले यूज़ किए हैं। ये वाले मैंने 20 पीस लिए हैं और ये वाले मैंने यहाँ पे 5 पीस लिए हैं। आपके जितने यूज़ होंगे उतने हम देखते हैं। ये लेस हो गई। ये लेस हमारे यहाँ पे 2.5 मीटर है, जो हम ये जैकेट में फ्रंट वाले पार्ट में दोनों पार्ट्स पे हमारी अटैच होगी। तो ये वाली लेस हमारी जैकेट के लिए हो गई। अब इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ हमने दूसरी भी एक और लेस ली है जो आप इसकी बाउंड्री में, ये तो हमारी कट वर्क वाली हो गई। इसकी जो साइड में आप यहाँ देख पा रहे हो एक सीधी जो हमारी प्रिंस कट वाली लाइन होती है उस टाइप में ये स्ट्रेट में नीचे तक अटैच है। तो ये वाली लेस, और हमारी इसमें स्लीव्स पे भी लेस है, इस तरीके से स्लीव्स पे भी लेस है और स्लीव्स के लिए। और यहाँ इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पूरी इस तरीके से प्लेन में लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे प्लेन ली है, इसके आजू बाजू हम ये पेस्ट करेंगे अपना। ये भी पूरी मेरी 9 मीटर है, ये भी 9 मीटर है और ये हमने यहाँ 2.5 मीटर ली है। तो लेस हो गई। ये हमने यहाँ पे स्केन्स लिए हैं, मिरर वर्क लिया है और ये हमारे यहाँ पे लटकने वाले हैं। ग्लू आप ये वाली यूज़ करना, इससे बहुत अच्छा पेस्ट भी हो जाता है, निकलता नहीं है फिर। ये हमारा हो गया फ्रेंड्स लेस का काम। अब देखते हैं हमें यहाँ जैकेट, अब आपको मैं इसकी इमेज दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक है। बैक साइड में भी आप देख सकते हो 2 लाइन है, फ्रंट में भी 2-2 लाइन है इस तरीके से। तो हम इसका पूरा फाइनल लुक कैसे ही बनाएंगे। साड़ी सिंपल है, साड़ी में सिर्फ हमें ये लेस को अटैच करना है, पीको वगैरह करके कंप्लीट कर लेना है। बाकी जैकेट का जो हम बनाने वाले हैं, जैकेट के लिए देखो यहाँ मैंने ये जिम्मी चू वाला फैब्रिक आता है फ्रेंड्स, ये हर कलर में आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने रेड कलर चूज किया है। यहाँ मैं इसको करवा चौथ पे भी वियर कर लूंगी, तो इसलिए मैंने रेड कलर लिया। आप कोई भी कलर ले सकते हो। तो ये जो जिम्मी चू वाला फैब्रिक है ये हमें यहाँ पे 1.5 मीटर लेना है। अगर आपकी जो लेंथ है वो 48 तक की लेंथ का आप बना रहे हो, यहाँ अगर आप 48 तक की लेंथ का ये जैकेट को बनाओगे तो आपको यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक लेना है। इसमें आपकी स्लीव्स भी बन जाएंगी। अगर आप इससे और लेंथ में बनाओगे तो फिर आपको वहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लेना है। अदरवाइज नहीं तो उसमें लेंथ तो निकल आएगी लेकिन उसमें स्लीव्स नहीं निकलेंगे। 48 या 50 तक आपको लेंथ है तो 1.5 मीटर आप रखोगे, अदरवाइज आप इसमें 2 मीटर फैब्रिक लोगे। और ये फैब्रिक ऐसा है कि अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, इधर उधर बहुत भागता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से कटिंग करनी है इसकी, फिर इसकी हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ मैंने ये 1.5 मीटर ये जिम्मी चू वाला फैब्रिक लिया है प्लेन में ही। इसके बाद देखो ये मेरा साड़ी के ही साथ में है, साड़ी से ही मैच करके मैंने ब्लाउज पीस लिया है। इसमें आप जो ये वर्क देख रहे हो ये हम फ्रंट में ले लेंगे, क्योंकि फ्रंट का पार्ट ही दिखता है हमारा ब्लाउज का। क्योंकि देखो स्लीव्स अगर बनाने को मैं इसमें स्लीव्स बनाती हूँ, क्योंकि स्लीव्स पे बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें हमारी जैकेट है ऊपर ऑलरेडी, तो स्लीव्स पूरी भरी हुई अच्छी नहीं है, क्योंकि ब्लाउज की भी फुल हो जाएंगी, जैकेट की भी फुल है। तो यहाँ मैं इसे फ्रंट में ही रखूंगी।
ये वाले पार्ट को फ्रंट में रखेंगे और जो प्लेन पार्ट है इसमें ब्लाउज में हम छोटी छोटी स्लीव्स लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बिना जैकेट के हमें साड़ी वेयर करनी होती है, तो यहाँ मैं ब्लाउज में छोटी छोटी स्लीव्स भी अटैच करूंगी। तो ये ब्लाउज का पार्ट है, यहाँ मैं सिंपल प्रिंस कट में स्टैंडर्ड साइज का ब्लाउज बनाऊंगी। ये ब्लाउज का हो गया, ब्लाउज का हमारा 1 मीटर काफी है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमारी ये साड़ी। तो यहाँ मैंने ये जिम्मी चू वाला फैब्रिक है, ये तो थोड़ा है हमारा शाइनिंग वाला। इसी में हमारा एक आता है इस तरीके का जॉर्जेट प्लस ये जिम्मी चू मिक्स फैब्रिक है। ना तो आप इसको बिल्कुल जॉर्जेट बोल सकते हो, ना आप इसको जिम्मी चू वाला बोल सकते हो, ये मिक्स में है। तो साड़ी के लिए मैंने यहाँ पे जॉर्जेट टाइप इस तरीके से फैब्रिक लिया। शाइनिंग इसमें भी है, लेकिन इसमें जो फीलिंग आ रही है वो जॉर्जेट टाइप आ रही है। ये बिल्कुल सॉफ्ट में है, ये थोड़ा सा खिसी सा इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ साड़ी के लिए अगर आप प्लेन फैब्रिक लोगे तो 5 से 5.5 मीटर हमें फैब्रिक लेना है। कम साइज का बना रहे हो, पतली सी किसी का बना रहे हो तो 5 मीटर ही लेना है। अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड से हैवी साइज जाओगे तो आप 5.5 मीटर की साड़ी का फैब्रिक लोगे। तो यहाँ ये सारी हमारा मटेरियल हो गया है इस तरीके। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी साड़ी को कंप्लीट करेंगे। ब्लाउज मैं स्टिच कर लूंगी, उसके बाद हम इसकी जो जैकेट है उसकी कटिंग करेंगे। तो साड़ी पे हमें लेस कैसे रखना है, पल्लू कितना लेना है, किस तरीके से इसमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ देखो, अगर आप साड़ी प्लेन में बनाओगे तो उसका ऊपर नीचे कोई भी साइड कर सकते हो। यहाँ कोई हमारा बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कोई सी भी साइड लेंथ में लग सकते हैं। साड़ी हमारी फुल लंबी है, इस तरीके से पूरा पन्ना है इसका हमारा। अब देखो हमें यहाँ पे कैसे लेना है। मैंने आपको साड़ी जो हमने रेडी टू वियर साड़ी बनाई है उसमें मैंने आपको पल्लू की लेंथ बताई है। आप फ्रंट का सेंटर से, जो हमारा टम्मी वाला सेंटर होता है जहाँ हम अपना पैंट वियर करते हैं, वहां से आपको इंच टेप को लेना है। क्योंकि जो हमारी साड़ी की घूम होती है, जब हम साड़ी में इस तरीके से प्लेटें डालते हैं, साड़ी सबने पहनी है, सबको आती होगी, इस तरीके से जैसे हम प्लेट डालते हैं तो ये हमारा सेंटर में आती है प्लेट फ्रंट में। इसका जो ये पॉइंट है, यहाँ से आप जहां भी ये पॉइंट आपका आएगा अपनी बॉडी पर, यहाँ से आपको इंच टेप को रखना। पीछे से राउंड लाते हुए आपको शोल्डर से ले आना है। तो यहाँ से जैसे ही आप मेजर करोगे तो यहाँ तक आप देखोगे आपका जो ये पल्लू की लेंथ आएगी वो आएगी यहाँ पे 43 आ सकती है, 42 आ सकती है और 44 आ सकती है। 3-4 के मेजरमेंट में आएगी। तो यहाँ जो मेरी लेंथ आई है यहाँ से लेके और शोल्डर तक वो 43 है। अब शोल्डर से पल्लू की लेंथ देखनी है। ये हर कोई अपनी लेंथ देख सकता है, क्योंकि किसी किसी को पल्लू छोटा पसंद होता है, किसी को बड़ा हमें पसंद है। तो यहाँ जो मेरी शोल्डर से नीचे तक की जो पल्लू की लेंथ है वो है 42। 43 मेरी राउंड में आई है, 42 मेरा शोल्डर से नीचे जो पल्लू हमारा लटकेगा वहां तक। दोनों को हमें प्लस कर देना है क्योंकि पल्लू पूरा ही हमें से चाहिए। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 85। तो जो अब हम पल्लू लेंगे, अपना पल्लू साइड से हमें मेजर करना है। नीचे से फिर आपकी लेस यहाँ पे कितनी भी रहेगी, नीचे हमारा जहाँ फॉल अटैच करते हैं वहां से हमारी कम ज्यादा हो जाएगी। आपको पल्लू के यहाँ से अपनी लेस को एकदम बराबर में अटैच करना है। तो देखो ये इक्वल फैब्रिक है, तो यहाँ से हम करीबन 1 से 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमारा टोटल कितना आया था 85। तो 85 हम कैसे मेजर करेंगे, पहले हमें पूरा इंच टेप ले लेना है। पूरा इंच टेप हमारा 60 का होता है, तो 60 इंच हो गया। इसके बाद इससे आगे हमें यहाँ पे 25 और नापना है, तभी हमारा ये 85 होगा। तो देखिए यहाँ मेरे आ रहा है 25, 60 इंच लिया, 25 लिया। यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेना है इस तरीके से। अब जो ये हमने कट लगाया फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपनी लेस स्टार्ट करेंगे। पूरा नीचे जो हमारा यहाँ पे पल्लू लटकेगा ये वाली साइड पे हमें अटैच करना है। और पूरा नीचे तक हमें जहां तक भी हमारी लेस आएगी 8 मीटर 9 मीटर वाली, वो हमें पूरी अटैच कर देनी है। अब लेस कैसे अटैच करोगे, तो देखिए यहाँ जो मेरी लेस है वो कट वर्क में है। आपने देखा है ये लेस, अगर किसी की लेस ऐसी भी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेन में इस तरीके से, तो जो ये वाली लेस होती है ये हमें कैसे लगानी होती है, पीछे से हम रखते हैं और ये ऊपर हमारी इस तरीके से ओवरलैप आ जाती है। तो इसमें हमारी पीछे की सिलाई नहीं दिखती है क्योंकि हम इसको इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं और इसी से हमारा कॉर्नर भी अच्छे से बन जाता है। लेकिन हम यहाँ लगा रहे हैं कट वर्क वाली। अगर इसे हम पीछे से लगाएंगे इस तरीके से तो इसका लुक तो इस तरीके से आएगा, लेकिन इससे कॉर्नर नहीं बन पाएंगे। और हमारा जो ये कट वर्क है ये हमें बाहर की साइड निकालना है। हमें ये कट वर्क इस तरीके से यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से हम बैक साइड से रखेंगे, बैक साइड से ही लेस जो इसकी ये किनारी सी देख रहे हो, यहाँ हम सिर्फ सिलाई लगाएंगे क्योंकि स्टोन पे हमारी सिलाई नहीं लग सकती है मिरर पे। यहाँ सिलाई लगा के इसको हम इस तरीके से पलटी कर देंगे। तो जो लेस का लुक है फ्रेंड्स वो मेरा यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे कट वर्क का शो करेगा। रखनी कहाँ से है हमें लेस, हमें अपनी यहाँ से इस तरीके से थोड़ी सी फोल्ड करके और यहाँ से लेस को अटैच करना है। पूरी लेस को हम अपनी ये जो 85 का हमने मेजर किया है इस पे अटैच करेंगे यहाँ से इस तरीके से।
पूरे पल्लू पे लेते हुए मैं इसको अटैच कर लेना है। तो मैं ये साड़ी पे पहले लेस अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद हम फिर जैकेट की कटिंग सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने साड़ी पे पूरे पे लेस लगा ली है। काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि इसमें मिरर वर्क है, तो इस पर बार बार सिलाई चल रही थी। तो इस तरीके से मैंने पूरे पल्लू पे लेते हुए ये लेस को यहाँ पे कवर कर लिया है। लेस इस पे सुंदर भी काफ़ी लग रही है। इस साड़ी पे मैंने पूरे पे लेस लगाया है। अब हम करते हैं अपनी जैकेट की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जैकेट के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। जो इसका फ्रंट का पार्ट रहेगा उसे हमें 2 इंच कम रखना है। बैक वाले पार्ट से हमें फ्रंट वाले को 2 इंच कम रखना है। क्यों? क्योंकि फ्रंट से इसमें नेक वगैरह नहीं रहेगा फ्रेंड्स, फ्रंट से स्ट्रेट में रहेगा। जो हमारा शोल्डर पॉइंट होता है, जितनी चौड़ी हम अपने नेक की विड्थ लेते हैं उतना कपड़ा हमें यहाँ से छोड़ देना है। जैसे मैंने बैक का पूरा लिया है, फ्रंट का मैंने 2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए पूरे पे मैंने यहाँ पे पिनअप करके रख लिया है। लेंथ मैंने यहाँ पे पूरी ले ली है, जितनी भी हमारी लेंथ है। अब मार्किंग आपको कहाँ से करनी है? जो आपका बंद वाली साइड है, जहाँ आपकी बैक वाला पार्ट है, ये हो जाएगी हमारी 4 फोल्ड साइड। यहाँ से हमें मार्किंग करनी है जहाँ हमने इसको कम किया है। तो यहाँ शोल्डर लेना है। शोल्डर मेरा यहाँ पे है 15 इंच। 15 का हाफ आएगा हमारा 7.5। 7.5 पे मार्क किया। इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे फ्रेंड्स स्टिचिंग मार्जिन का, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट से और बैक से बंद है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब पीछे से पैक नेक है इसमें, तो नीचे हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ 1.25 का। आप साइज के अकॉर्डिंग करोगे। और जो हमने यहाँ पे 2 इंच कम फैब्रिक रखा है, ये हमारी नेक की चौड़ाई रहेगी फ्रेंड्स यहाँ से। और यहाँ से हमें इसको इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है। समझ में आ रहा है? मैंने ये फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया है। किस तरीके से बिछाया है? फ्रंट वाले पार्ट को 2 इंच कम करके बैक से बढ़ा दिया है। मार्किंग अब इधर साइड से हो रही है। ये शोल्डर हो गए फ्रेंड्स। यहाँ से आर्म होल लेंगे। पैक नेक के स्टैंडर्ड साइज में हमारा आर्म होल आता है 7 इंच का। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस करते हैं 1 इंच। तो यहाँ मेरा आ गया 7 इंच। 7 इंच पे मार्क किया। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जितना हमने ऊपर से लिया है, जैसे 7.5 था तो 7.5 ही हम यहाँ से लेंगे। नीचे से ये लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे। ऊपर आपको हाफ इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। नीचे से आपको जितना भी आपका शोल्डर है उसका सिर्फ हाफ करके लेना है। ये मार्किंग हो गई। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें चेस्ट की, वेस्ट की और हिप की मार्किंग करनी है। तो ऊपर हम स्ट्रेट में ही इंच टेप रखेंगे। हिप लाइन आएगी हमारी 14.5 पे, और जो वेस्ट लाइन 14.5 पे और हिप लाइन हमारी पे 21.5 पे। ये लाइनों को हम यहाँ से इस तरीके से हल्का सा ड्रॉ करेंगे। इससे हमें अपनी वेस्ट लाइन मिलेगी और यहाँ से हमें अपनी हिप लाइन मिलेगी। ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 साइज का मैं इसको बना रही हूँ। 36 में हमारा आ जाएगा 9 इंच। अब फ्रंट से ओपन है ये, तो इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो 9.5 हो गया। 9.5 फिटिंग का हो गया। देन इसमें हम यहाँ पे 1.5 का मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस टाइप के कपड़े में हमारा कटिंग करते टाइम ऊपर नीचे हो जाता है और फिर फैब्रिक यहाँ पे लूज टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्जिन ही कट कीजिए। ये हमारा फिटिंग का हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे चेस्ट लाइन हो जाएगी। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बैक का आर्म होल। बैक का आर्म होल हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम अपनी जो आर्म होल है इसका सेंटर लेंगे। 7 इंच का सेंटर आएगा 3.5। अब देखो, आपको अगर फ्रंट क्रॉस नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही हमारा डीप नेक होता तो हम यहाँ पे हाफ इंच जाते अंदर की साइड। यहाँ हमारा पैक नेक टाइप है बैक से, तो हम यहाँ पे 1.25 इंच जाएंगे। और कॉलर वाले में हमारा फ्रंट की गहराई ज्यादा होती है, तो यहाँ से हम ये लाइन को पहले सीधा ड्रॉ करेंगे। सीधा ड्रॉ किया। अब यहीं से हम अपनी फ्रंट की गोलाई बनाएंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से हमारी बनेगी फ्रंट की आर्म होल की गोलाई इस तरीके से। तो यहाँ हमारी फ्रंट की और बैक की गोलाई हो गई है। चेस्ट की मार्किंग हो गई फ्रेंड्स। अब जितनी भी हमारी चेस्ट आई है इसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है, अपनी वेस्ट लाइन पे ले लेना है। तो 9 इंच लेंगे। सिंपल हमें इसको लूज में बनाना, कोई फिट में नहीं बनाना है। तो यहाँ 9 इंच ले लिया। 1.5 का मार्जिन ऐड करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट से आया था फिटिंग लाइन, इसमें हम हाफ इंच प्लस करके अपनी हिप लाइन पे लेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 10 इंच। 10 इंच हमने ये मार्क किया। देन इसमें हमें 1.5 का मार्जिन ऐड करना है इस तरीके से। सभी मार्किंग समझ में आ गई? जो मेरी तरफ है फ्रेंड्स, ये मैं फिटिंग की मार्किंग लगा रही हूँ। यहाँ से हम फिटिंग डालेंगे। ये हो जाएगा हमारा फिटिंग वाली लाइन। ये हो जाएगी हमारी कटिंग वाली लाइन। सिंपल हमें यहाँ इस पे मिलाना है। ये फिटिंग की हो जाएगी।
ये हमारे यहाँ कटिंग हो जाएगी। बहुत वैसा कपड़ा है ये, इसको कट करने में, स्टिच करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो आप प्लीज इसको पिन अप करके ही स्टिच करना। अब देखो यहाँ साइड से या तो आप इसको बंद रख लीजिए, ये फिटिंग को आप सिंपल सिंपल यहाँ से मिला के नीचे ए लाइन शेप में ले जाइए, लेकिन साइड से आपने नोटिस किया होगा ये साइड से ओपन है, पर्दे हैं हमारे इसमें, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे, पूरे पार्ट को बीच में से यहाँ से कट कर देंगे। तो पूरी हमारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गई है। मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी। ऊपर से कटिंग करेंगे, पहले हम बैक के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। साइड फिटिंग कट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से सिर्फ हमें सीधा ही कट कर देना है। ये हमारे चौक बनेंगे, स्लिट्स बनेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे। मैं इसमें कॉलर नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने चारों पार्ट्स को, जो फ्रंट का और बैक के, दोनों ही बराबर में करे हैं। अगर कॉलर अटैच होता तो फिर हमारा उठ के कट होता। अब इसमें हम बैक वाले नेक को थोड़ा सा ले लेंगे, 1.5 से 2 इंच तक। छोटा ही नेक है हमारा यहाँ पे, 1.5 से 2 इंच तक का मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ। अदरवाइज नहीं, पीछे से हमारा बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा चढ़ा सा रहता है, क्योंकि छोटी है इसकी चौड़ाई। और यहाँ से हमारा ये बैक नेक हो जाएगा। नेक की शेप बनाएंगे, कटिंग करेंगे इस तरीके से। इतने समझ में आ गया। ये यहाँ हमारी जैकेट की कटिंग हो गई है। इसको मैंने पूरा पिनअप करके रखा है फ्रेंड्स। तो ये साइड से मैं पिनअप कर निकाल के और इसकी पहले कटिंग कर देती हूँ जो साइड। अब लेस की मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे में हमारा फैब्रिक बिछा हुआ है, फिर ये दोबारा हमारा सेट नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, हमें जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है, या फिर आप जो भी आपका फ्रंट वाला पार्ट आया है, इसका आप यहाँ से सेंटर ले लीजिए। जैसे हमारा है ऊपर से 5.5, इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। सेंटर पॉइंट हो गया हमारा ये। अब जो हमने यहाँ पे सीधी लाइन है, जहाँ हमने कम किया था, यहाँ से हम चेक करेंगे कितना है, 3 इंच। तो यहाँ से हम 3 इंच पे पूरे पे मार्क कर लेंगे। पूरी लेंथ में हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है, और ये लाइन को हमें यहाँ से सीधा करना है। यही सेम मार्किंग हमारी बैक पे आएगी। यही सेम मार्किंग से हम अपनी फ्रंट में जो हम लेस अटैच करेंगे फ्रेंड्स, वो आएगी। हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस पे फ्रेंड्स हमारी जो लेस है, पहले हम ये वाली लेस जो हमने यहाँ पे ओपन रखा है, यहाँ हमारी आएगी ये कटवर्क वाली लेस। ये कटवर्क वाली लेस को हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे, और जो हमने ये सीधी वाली लेस ली है, ये लेस को हम लगाएंगे ये वाले पार्ट पे, सेंटर वाले पार्ट पे। तो इसमें हम ये लेस का काम कर लेते हैं। देन इसमें हम लास्ट में जो हमारी स्लीव्स हैं, उसके लिए मेरा इसमें से ऊपर फैब्रिक बच गया है। स्लीव्स सिंपल कट करनी है, बस यहाँ से हमें कैप हाइट डाउन करनी है और स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स पे भी हमारी यहाँ पे लेस आ रही है, एक यहाँ आएगी, एल्बो पे आएगी, और ये वाले राउंड में आएगी।